नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण माखन ही नहीं चुराए, चीर भी चुराई। गोपियां स्नान कर रही थी तो उनका चीर ही चुरा लिया। किसी ने कहा माखन चीर यही सब चुराते हैं क्या? कहा नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण चित्त भी चुरा लेते हैं। ये टेढ़ी टांग वाले जल्दी तो किसी के चित्त में आते नहीं हैं, और एक बार आ जाते हैं तो जल्दी जाते नहीं। अच्छा, केवल चित्त चुराते हैं? कहा नहीं नहीं, उनके सामने कोई यदि आ जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप को भी वो चुरा लेते हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ चुरा लेते हैं। अच्छा, यशोदा मैया ने कहा तो बताओ मेरे लाला का ब्याह कैसे होगा, किस घर में होगा, कहाँ की बहू आएगी? कहा ये तो मत पूछ। यशोदा जी ने कहा एक बार ब्याह होगा? कहा नहीं नहीं, एक ब्याह नहीं, इसके तो अनेक ब्याह होंगे। माता पिता को चिंता होती है, मेरे बच्चा मेरे बच्ची का कैसे ब्याह होगा। पार्वती जी के पिताजी को भी चिंता हुई, पार्वती जी के पिताजी को भी चिंता हुई कि मेरे पार्वती का पति कैसा मिलेगा। नारद जी से कहा महाराज इसको कैसा पति मिलेगा जरा बताओ तो। वो बताया नारद जी ने, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असरे। शिव जी के 12 अवगुण बता दिए। जोगी जटिल अकाम, इसको जो पति मिलेगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, जल्दी किसी को समझ में नहीं आएगा। अकाम मन, उसके मन में कोई कामना ही नहीं होगी। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, नग्न रहने वाला होगा। वेश कैसा होगा? मंगल का नगन अमंगल वेश, अमंगल वेश होगा। अच्छा, तो माता पिता का कुछ परिचय? का माता पिता का परिचय नहीं, कोई माता पिता इसके नहीं। कोई गुण का अगुण, कोई गुण ही नहीं होगा। कोई मान सम्मान करेगा का अगुण अमान, मान सम्मान से भी कोई लेना देना नहीं होगा। प्रसन्न रहने वाला होगा, कहा नहीं उदासीन सब संशय छीन। और जब शिव जी के 12 अवगुण सुनाए तो पार्वती जी के माता पिता तो रोने लगे। दुख दंपति उमा हर्षानी, पार्वती जी प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि पार्वती जी जानती हैं ये शिव जी के अवगुण नहीं, ये गुण है। क्या कहा? अगुण। शिव जी अगुण हो गए। 3 गुण होते हैं, सत रज तम। शिव जी इन तीनों गुणों से ऊपर है। अगुण अमान, कोई मान सम्मान नहीं करेगा। महात्मा मान सम्मान की फिक्र भी नहीं करते, मान सम्मान से ऊपर रहते हैं। मातु पितु हीना, सारे जगत के माता पिता कौन है? शिव जी है। तो शिव जी का माता पिता कौन होगा? उदासीन सब संशय छीना, उदासीन महात्माओं का गुण होता है। यदि वो संसार से उदास नहीं रहेंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे। और महात्माओं के जीवन में किसी तरह का कोई संशय नहीं होता। एक 12 गुण पार्वती जी को पता है, ये शिव जी की। ऐसा समझ के पार्वती जी प्रसन्न हो। पर पार्वती के माता पिता प्रसन्न नहीं हुए। नारद जी से कहा, नारद जी कुछ ऐसा उपाय बताओ कि अच्छा सा दूल्हा मेरे पुत्री को मिले। मैं ऐसे दूल्हे से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना चाहती। नारद जी ने कहा दूल्हा तो यही मिलेगा। क्यों? का यद्यपि बर अनेक जग माही, पर ही कहाँ शिव तजी दूसर नाही। यद्यपि दूल्हा अनेक है, पर इसको यदि कोई दूल्हा मिलेगा तो शिव ही मिलेगा। पर ऐसे भी नहीं मिलेगा, उसके लिए तप करना पड़ेगा। जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, तो भावी मेट सके।
कथा आप सबको पता है, हमसे बहुत बोला नहीं जाता। सती जी पार्वती जी समझ ली कि अब हमको तपस्या करनी पड़ेगी। पार्वती जी तपस्या करने चली गई और तपस्या करने गई तो ऐसी घनघोर तपस्या की कि कुछ ही समय में आकाशवाणी हो गई कि पार्वती तुम्हें सप्तऋषि मिलेंगे, और सप्तऋषि जब तुम्हें मिलेंगे तो समझ लेना कि एक ना एक दिन शिव भी तुम्हें मिलेंगे। अच्छा, जब सप्तऋषि मिल जाए ना तो तुम अपने घर लौट जाना। अच्छा, सती जी पार्वती जी तो आनंद से तपस्या कर रही है, इधर भगवान शिव के पास राम जी प्रकट हो गए। कैसे राम जी? प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी ने कहा शिव जी आपको मैं कथा सुनाते आया हूं। शिव जी ने कहा प्रभु सारे संसार को आपकी कथा हम सुनाते हैं, आप कब से कथा सुनाने लगे? राम जी ने कहा हम बचपन से कथा सुनाते हैं। राम जी जन्मजात कथावाचक। बनारस के एक महात्मा कहते थे बनारस के बालक 5 वर्ष में कथा कहने लग जाते। तो अयोध्या के एक संत थे, उन्होंने कहा भैया अयोध्या के बालक तो जन्म लेते ही कथा कहने लगते हैं, राम जी जन्म लिए तो कथा सुनाए ना माता जी को। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जन्म लेते ही अपने माता जी को कथा सुनाए। राम जी ने कहा मैं जन्मजात कथावाचक हूँ, तो किसकी कथा सुनाने आए हो? राम जी ने कहा जिसने हमारी कथा कभी सुनी नहीं उसी की कथा सुनाने। अब विस्तार से पार्वती जी की कथा सुना, और कथा सुनाने के बाद दक्षिणा लेना चाहिए। दक्षिणा यदि जजमान ना देना तो मांग के ले लेना। दक्षिणा मांगने में कोई दोष नहीं है। क्यों? यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। शिव जी ने कहा, भगवान ने कहा हमको दक्षिणा दीजिए। कहा क्या दक्षिणा चाहते हो? कहा हम आपसे यही दक्षिणा चाहते हैं कि हम जो कहें वो आप कर लो। क्या चाहते हो आप? कहा अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, तो जाहि बियाहु शैल जही, यह मोहि मांगे दे, यह मोहि मांगे दे। भगवान शिव के और भगवान श्री राम के 3 संबंध हैं। कौन कौन से? का सेवक स्वामी सखा सी